मायके की उतरन। क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे? पलक के हाथों में थैला देखकर सुधा जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। हिचकिचाते हुए पलक ने थैले में से निकालकर एक साड़ी अपनी सास सुधा जी के सामने रख दी। साड़ी को उलट पुलट कर देखते ही सुधा जी की त्योरियां चढ़ गई। ये साड़ी तो पहनी हुई लग रही है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुरानी साड़ी दे दी तुझे? जी माँ जी, वो माँ की ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो इस बार माँ ने ये साड़ी मुझे ही दे दी। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे, जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू। अरे तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना, बेटी को उतरन देने से पहले। आज साड़ियाँ दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए, तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देगी। खबरदार जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई है तो। कड़कते हुए सुधा जी बोली। पलक सहम कर रह गई। दरअसल आजकल पलक की माँ की तबीयत नासाज रहने लगी थी, तो पलक अक्सर थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो पलक खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बार जब वो अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगी गुलाबी बनारसी साड़ी देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारी ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये साड़ी आपको नानी ने दी थी ना? हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये साड़ी पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर। माँ की बात सुनकर पलक भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए पलक अपनी माँ के गले से लगकर बिलख पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज़्यादा दिन नहीं निकालने वाली। वापस आते वक्त माँ ने पलक के थैले में वो साड़ी डाल दी, लेकिन जिस साड़ी को पलक माँ की निशानी समझकर लाई थी वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी। पलक का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फायदा। कुछ दिनों बाद ही पलक की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। पलक भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन पलक के पति और सास ससुर भी पलक के मायके गए थे। सारा काम निपटने के बाद पलक जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो पलक की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के कंगन पलक को देते हुए बोली, दीदी माँ ने कहा था कि ये कंगन पलक को दे देना। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है। पलक की आंखें छलक आई। खुद को संयत करते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सब ही मेरा मायका हैं। आप सब तो हैं मेरे साथ, फिर मुझे किसी निशानी की क्या ज़रूरत है। ये कंगन आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नजर आएगी। कहते हुए पलक ने वो कंगन अपनी भाभी के हाथों में पहना दिए। पास खड़ी पलक की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए।
सास को तो पलक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही पलक की सास उस पर बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की? बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे। आज पलक के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो साड़ी तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहनी थी, लेकिन वो कंगन तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए कंगन मैं कैसे ले आती माँ जी? बोलकर आंखों में आंसू लिए पलक अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरुत्तर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही। भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे, बेवकूफ कहीं की। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।